गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था प्रकाशिक यंत्र, है ना, तो प्रकाशिक यंत्र में थ्योरी सारी ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि लास्ट वीडियो जो था हमारा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था, अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है कि जो आपको यहाँ पर बताया जाए, क्योंकि विभेदन क्षमता जो थी वो टॉपिक आपका हट चुका है। तो उसके बाद अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में हमने एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि आप लोगों ने हाई स्कूल में भी इस स्टैंडर्ड इस तरीके के सवाल किए होंगे। तो जो सवाल है वो कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 150 सेंटीमीटर दूर तक देख पाता है। उस लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी सहायता से पीड़ित व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सके। तो बेटा इसमें क्या है कि जितनी दूरी तक वो देख सक रहा है, अर्थात उसका प्रतिबिंब उसकी आँखों पर बन रहा है, तो जो ये दूरी दी गई है वो प्रतिबिंब की दूरी हो जाती है। तो हमारे पास सवाल में जो दिया गया है 150, है ना, तो ये v बराबर हम लिखेंगे इसको माइनस का 150 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है कि वो दूर स्थित वस्तुओं, यानी कि इसकी जो वस्तुओं की दूरी है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, और वो कैसी दूर स्थित बात कर रहा है, तो उसे इनफाइनाइट पर स्थित वस्तुओं को देख पाना है, यानी कि अनंत पर रखी वस्तुओं को देखना चाहता है वो, है ना। ज्ञात क्या क्या करना है, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता, पावर। हमारे पास तीन चीज़ें, दो दी गई हैं, दो पूछी गई हैं। तो सवाल को शुरू करते हैं। तो फोकस दूरी का फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ रखा था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो 1/f बराबर 1/v, और v की वैल्यू है हमारे पास माइनस की 150, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। चूँकि 1/इनफाइनाइट हम 0 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये 1/f बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस की 1/150, f बराबर हमारे लिए माइनस का 150 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज़ उसने यहाँ पर पूछी है पावर, यानी कि क्षमता, है ना, कह रहा है क्षमता बताइए। तो P बराबर फार्मूला होता है 1/f, लेकिन f मीटर में होना चाहिए। अब जब मीटर में नहीं है तो सूत्र चेंज हो जाता है और लिख सकते हैं हम 100/f। अब क्या करेंगे, हमारे पास f की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 150। इसको 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, माइनस का 2/3, 3 का इसको डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जा रहा, भाग खिलाई बिंदी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ गया 20 हो जाएगा, 6 18, और फिर ये 6 होता चला जाएगा, और हम यहाँ पर इसको 6 7 लिखे दे रहे हैं। और ये P बराबर वैल्यू आएगी, और काय की आएगी, माइनस की 0.67 डायोप्टर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। और चूँकि इसने प्रकृति नहीं पूछी है तो हम प्रकृति के बारे में बात नहीं करेंगे, वैसे निगेटिव आ रहा है तो लेंस इसको यहाँ पर अब तल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इस टाइप के सवाल आपको करना है, निकट दृष्टि दोष का है। अगला सवाल हम दे रहे हैं आपको, देखिएगा। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 75 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। उसकी ऐनक में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी कम से कम वो 75 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, अर्थात ये जो 75 सेंटीमीटर हमें जो दूरी दी गई है बेटा, ये प्रतिबिंब की दूरी है ना। तो जो प्रतिबिंब है वो v होता है, v से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी दूरी को। तो v हमें दिया है 75 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। तो उसकी ऐनक में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा उसकी क्षमता की गणना कीजिए। अब चूंकि दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष में तो उसे दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की नहीं, अर्थात वो वस्तुएं पास की वस्तुओं को देखना चाहेगा। तो u बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है माइनस की 25 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा फार्मूला बेटा वही काम करेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
1/f बराबर 1/v की वैल्यू अगर रखेंगे तो माइनस का 75 माइनस 1/u और ये माइनस की 25 रहेगी। तो 1/f बराबर माइनस का 1/75 माइनस माइनस प्लस 1/25 1/f बराबर एलसीएम लेंगे बेटा तो 75 ही आ जाएगा। 75 एकम 75 एक बार जाएगा और एक का ऊपर करेंगे तो -1 25 तिया 75 तीन बार जाएगा 3। तो इसमें से ये घटेगा माइनस का 1 प्लस का 3 है तो प्लस का 2/75। दिस इम्प्लाइज f बराबर निकालेंगे तो 75/2 और इसको काट देंगे तो 2 तिया 6 बचा 1 15 हो जाएगा। 2 सत्ते 14 बचा 1 और 2 पंचे 10 यानी फोकस दूरी आ जाएगी 37.5 सेंटीमीटर। अगली इसमें पावर की बात कर रहा है तो 1/f और ये भी हमें किस में निकालना है, मीटर में निकालना है। तो P बराबर तो 100/f की वैल्यू है 37.5 पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा। और जब हम इसमें 375 का भाग दे देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 2.67 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आपकी बुक में और भी बहुत सारे सवाल दिए गए होंगे तो उन सवालों को करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के सवालों के बारे में। अब देखिए बेटा, जो हमारा क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हैं। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब, दो कंडीशन रख रहा है, अनंत पर बन रहा हो और दूसरा कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखो बेटा, जब खगोलीय दूरदर्शी की बात होती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, जब हम टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि इसमें दूरदर्शी अर्थात दूर की वस्तुओं को देखने की बात की जाती है। तो टेलीस्कोप के सवाल में अगर हम शुरू करते हैं तो अनंत पर जब उसकी कंडीशन आती है तो आवर्धन क्षमता m बराबर जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है माइनस का FO/FE। FO अभिदृश्यक की फोकस दूरी, FE नेत्रिका की फोकस दूरी। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो कह रहा है दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां उसने दे रखी हैं 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो दोनों की जो दूरियां दी गई हैं तो उन्हीं दूरियों को रखेंगे और आवर्धन क्षमता का सूत्र लगा के हम इसमें वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या दिया है उसने। FO बराबर जो वैल्यू है वो है हमारे पास 60 सेंटीमीटर और FE दी है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, m बराबर माइनस FO का मान 60, FE का मान 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, अर्थात जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 12। यानी आवर्धन क्षमता तो ये आ गई, यानी कि हम कह सकते हैं m बराबर 12। आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब हमसे वो पूछ रहा है, जो वैल्यू आई है वो निगेटिव आ रही है बेटा, क्योंकि माइनस चिन्ह हमारा यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद उसने कहा है कि लंबाई, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है, अनंत पर बन रहा है, तो उस कंडीशन में दूरदर्शी की जो लंबाई हो जाती है वो होती है FO प्लस FE। यानी कि अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो उन दूरियों को हम जोड़ देंगे तो वैल्यू जो आएगी वो हम रखते हैं। तो क्या होगा, FO का मान दिया गया है 60 और FE का 5 और ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरी कंडीशन, सेकेंड पार्ट, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है बेटा तो फार्मूला होता है
m बराबर माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, है ना, सॉरी एफ ई अपॉन डी होता है, कन्फ्यूज हो गया, एफ ई अपॉन डी होता है। अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब चूंकि जो d बराबर दूरी है वो हम जानते हैं 1 डायोप्टर है, तो ये 25 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। अब 25 सेंटीमीटर, अब चूंकि अंतिम प्रतिबिंब जो है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जो बात की गई है, तो d की जगह पर हम कितना रखेंगे, 25 सेंटीमीटर। अब सारे मान हमारे पास हैं, तो m बराबर माइनस एफ ओ का मान 60, एफ ई का मान 5, 1 प्लस एफ ई का मान है 5 बटे डी का मान 25। 5 से काटेंगे ये 12 बार चला जाएगा, तो m बराबर माइनस का 12, इसको एलसीएम लेंगे तो 25 बटे 1, 25 बार जाएगा तो 25 प्लस 5, तो m बराबर माइनस का 12 गुणे 30 बटे 25। 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 55 25, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 बटे 5 माइनस का, तो 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि m इसमें जो आवर्धन क्षमता हमारी पास आ रही है वो, एक मिनट, तो बेटा यहाँ पर हमने जब एलसीएम लिया तो इसको सॉल्व किया, तो 25 और 5 30, 30 और बटे 25, 5 से काटा, 5 छक्का 30 और 55 25, और 6 का इसमें गुणा करेगा तो 5 छंग 72, और 5 से इसको काट देंगे तो 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौकू 20, फिर 2 बचा और फिर 20 हो जाएगा, फिर 5 चौकू 20, यानी कि m बराबर हमारे पास आ रहा है 14.4, और वो भी निगेटिव का, यानी m बराबर आ गया माइनस का 14.4 आ गया। अब इस कंडीशन में जो आवर्धन आवर्धन क्षमता के बाद उसने लंबाई पूछी है। अब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उस समय इसकी जो लंबाई का जो फार्मूला है वो हो जाता है एफ ओ प्लस मॉड यू ई। अब यू ई हमारे पास है नहीं, तो यू ई निकालने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है, तो इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 1 अपॉन एफ ई, और एफ ई है हमारे पास कितना दिया गया है 5, बराबर 1 अपॉन वी ई, और वी ई जो वैल्यू है हमारे पास वो दी गई है कितना, 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना है, तो 25 सेंटीमीटर माइनस 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 यू ई, और तो बेटा यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 1 अपॉन यू ई बराबर माइनस का 1/25 माइनस का 5 बटे एलसीएम हो जाएगा 25, 25 से 25 जाएगा, कटेगा 1 माइनस 1 माइनस, और 55 25 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 6/25 1 अपॉन यू ई, तो यू ई बराबर माइनस का 25 बटे 6, और जब हम इसका इसमें भाग दे देंगे तो 6 चौक 24 बचा 1, और दशमलव लग जाएगा 10, 6 एकम 6 बचा फिर 4, और 6 एकम 6, फिर ऐसे मतलब बढ़ता चला जाएगा, और वो 25 में इसको जब हम 25/6 हो जाएगा और इसको हम भाग दे देंगे तो 4.17 जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, चूँकि ये निगेटिव है, अब यहाँ पर यू ई की जो वैल्यू आई है वो यू ई की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो L बराबर एफ ओ, और एफ ओ की जो वैल्यू हमें दी गई है वो 60 दी गई है, प्लस यू ई, और चूँकि मॉड के अंदर है तो यहाँ पर हमेशा धनात्मक वैल्यू ली जाएगी 4.17, तो ये 64.1 सेंटीमीटर, यानी कि इस स्थिति में इसकी जो खगोलीय दूरदर्शी की जो लंबाई है वो 64.17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप अपने सवाल करिएगा, अगर कोई समस्या आती है तो ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे।